और साथ में हमने जो मेमोरी यूनिट्स थे जिसमें हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप की हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी डिस्कस किए थे और उनके लॉजिक डायग्राम भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट। हमें पता है कि हम किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का बिहेवियर जो है वो उसके इनपुट, आउटपुट और फ्लिप फ्लॉप के जो स्टेट्स हैं उससे उसके बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप जो है फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट और पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट पे हमारे पास इसका आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो अब हमने अगर किसी भी फ्लिप फ्लॉप की किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट की एनालिसिस करनी है तो एनालिसिस के लिए जरूरी ये है कि हमें हमारे पास ऐसे कोई इक्वेशंस हो या टेबल हो या कुछ ऐसे डायग्राम्स हो जो कि हमें उन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट, आउटपुट और इंटरनल स्टेट के टाइम सीक्वेंस के बारे में बता सके, कि हमें ये बता सके कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास अगर इसके पर्टिकुलर इनपुट्स हैं, कि एक इनपुट दिया हो उसका प्रेजेंट स्टेट हमें पता हो, तो वो इक्वेशंस और टेबल या डायग्राम जो भी है हमारे पास वो हमें उसके नेक्स्ट स्टेट और उसके आउटपुट के बारे में बता सकें। ठीक है, ये इक्वेशंस क्या हैं और ये कौन से होंगे, तो ये इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, स्टेट इक्वेशंस जो हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, कि फ्लिप फ्लॉप का स्टेट क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। कि इसका अगर प्रेजेंट सिस्टम में जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं उनके प्रेजेंट स्टेट्स और सिस्टम के इनपुट से ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि फ्लिप फ्लॉप की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। इसी तरह टेबल जो है वो हमारे पास इस केस में, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट के बिहेवियर को चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल बनाते थे जो कि हमें रिलेशन देता था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसी तरह हमारे पास जो है सीक्वेंशियल सर्किट के लिए स्टेट टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेट टेबल हमारे पास रिलेशन हमें देते हैं बिटवीन द इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हम जो है स्टेट इक्वेशंस को भी डिस्कस करेंगे और स्टेट टेबल को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और जो डायग्राम आती है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ए बिहेवियर ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट। आप क्या करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की मदद से सीक्वेंशियल सर्किट के बिहेवियर को विजुअलाइज करते हैं। उसको जब आप देखते हैं दैट बेसिकली द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड एरोस, जो कि आपको बताता है कि अगर सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो अपॉन अनदर इनपुट इसकी नेक्स्ट स्टेट और इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो ये तीन हमारे पास मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट के बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक एग्जांपल लेंगे क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का और उसी सर्किट को फिर हम उसकी एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस के दौरान हम स्टेट इक्वेशन, स्टेट टेबल और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सो ये बुक की एग्जांपल है एग्जांपल 6.15, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक सीक्वेंशियल सर्किट दिया हुआ है जिसमें y जो है आपके पास सर्किट का आउटपुट है, x जो है वो आपके पास इनपुट है। ठीक है, सो ये एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम है जिसमें आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, जो कि सिस्टम की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो इंफॉर्मेशन इस फ्लिप फ्लॉप पे स्टोर होगी वो इस सिस्टम की स्टेट कहलाएगी। ठीक है, तो हम एनालिसिस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप जो है दैट इज राइट द इनपुट इक्वेशन ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। सो फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, हर एक फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के साथ कुछ सर्किटरी कनेक्टेड है। ठीक है, सो इनके लिए हम क्या करेंगे, इन फ्लिप फ्लॉप बी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज फ्लिप फ्लॉप बी एंड दिस वन इज फ्लिप फ्लॉप ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप बी के जो दो इनपुट हैं आर और एस, इनको नाम दे देते हैं आर बी और एस बी का। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, एक एस बी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है आर बी। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप बी के इनपुट हैं। तो फ्लिप फ्लॉप बी के इनपुट की इक्वेशंस क्या होंगी, तो इनकी इक्वेशंस जो है वो इसके इनपुट से हमें अंदाजा लगेगा कि इसके इनपुट पे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें एस बी
जो कि फ्लिप फ्लॉप बी का इनपुट है एस, उसके साथ अगर आप देखें एक्स एंड ए प्राइम कनेक्टेड है, तो एस बी हमारे इज ए प्राइम एक्स, आर बी जो है आपके पास वो अगर आप देखें तो दैट इज ए एक्स प्राइम, सही है। सो ये आर बी आ जाता है आपके पास ए एक्स प्राइम। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बी के फ्लिप फ्लॉप ए के आर के साथ एस के साथ कनेक्ट है बी एक्स प्राइम, ठीक है। तो अगर हम देखें एस ए जो कि इनपुट इक्वेशन है ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए, दैट इज बी एक्स प्राइम, ठीक है। और आर ए रीसेट पिन के साथ जो कनेक्टेड है सर्किटरी, ये वाली आप देख रहे हैं, दैट इज बी प्राइम एक्स, बी प्राइम एक्स, ठीक है। सो हमने क्या किया, फ्लिप फ्लॉप की इनपुट इक्वेशंस लिख ली, फ्लिप फ्लॉप ए के लिए भी और फ्लिप फ्लॉप बी के लिए भी। दिस इज फॉर फ्लिप फ्लॉप बी इक्वेशंस एंड दीज आर द इक्वेशंस फॉर फ्लिप फ्लॉप ए, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कहा जाता है कि द राइट द इक्वेशन फॉर द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो आउटपुट है दैट इज वाई, और हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बी का आउटपुट जो है दैट इज बी, और फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या है, ए है। तो अब हमने क्या करना है, इस ए बी और वाई के लिए इक्वेशंस लिखनी है। तो y अगर आप देखें तो y को तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं कि दैट इज, अगर हम y के जो आउटपुट है उसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो हमें पता है कि दैट इज y इज इक्वल टू a एंड b प्राइम एंड x, जो कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, हम इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप बी के लिए इक्वेशन देखते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप बी जो है दैट इज एन एस आर फ्लिप फ्लॉप, और हमने कहा था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो कि हमें देती है रिलेशन बिटवीन दी आउटपुट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, ऑफ दी एस आर फ्लिप फ्लॉप, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, इक्वेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि Q जो कि हमारे पास आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप था दैट वाज इक्वल टू S प्लस R प्राइम Q, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता था, नेक्स्ट स्टेट होता था, Q ऑफ t प्लस 1 हम इसको कहते थे, ठीक है। और ये जो है हमारे पास Q, ये प्रेजेंट स्टेट होता है Q ऑफ t प्रेजेंट, या आप इस तरह कह सकते हैं कि दिस इज द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, और ये आपके पास क्या है, प्रीवियस आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो प्रेजेंट आउटपुट और प्रीवियस आउटपुट और एस और आर क्या है, ये आपके पास इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी जो कि आपको देता है आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट एंड द प्रीवियस आउटपुट। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एस बी आर बी और एस ए आर ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फ्लिप फ्लॉप बी और फ्लिप फ्लॉप ए की इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप बी की इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो फ्लिप फ्लॉप बी की इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें आउटपुट क्या है, बी है। यहां पे अगर आप देखें फ्लिप फ्लॉप बी में आउटपुट क्या है, बी है। फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट क्या है, ए है। इसके इनपुट क्या है फ्लिप फ्लॉप बी के, आर बी और एस बी। फ्लिप फ्लॉप ए के इनपुट्स क्या है, आर ए और एस ए, ठीक है। मैंने इनको नाम दे दिया आर ए और एस ए ताकि इनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, पहले फ्लिप फ्लॉप बी के लिए इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्लिप फ्लॉप बी, आउटपुट इक्वेशंस फॉर फ्लिप फ्लॉप बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। S जो है वो आपके पास क्या होगा, एस बी हो जाएगा। R जो है वो आर बी हो जाएगा, और Q ऑफ टी जो है दैट इज ऑल्सो बी। सो बी ऑफ टी प्लस 1 मैं इसको कह सकता हूँ नेक्स्ट स्टेट, और मतलब प्रेजेंट आउटपुट, और बी ऑफ टी जो है ये हमारे पास आ जाएगा प्रीवियस आउटपुट जो उसका हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर टाइमिंग की इंफॉर्मेशन को कंसिडर ना करें तो हम इसको दोनों को क्या कह सकते हैं, बी। सो इट इज अंडरस्टूड के जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपका न्यू आउटपुट है, ठीक है।
प्रेजेंट आउटपुट जिसको हम कह सकते हैं, और जो कि राइट हैंड साइड पे आपके पास बी आ रहा है वो आपके पास क्या है, प्रीवियस आउटपुट है, फीडबैक कनेक्शन है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस बी और आर बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से हमारे पास आएगा एस बी इज ए प्राइम एक्स और आर बी जो है दैट इज ए एक्स प्राइम। सो हमारे पास बी आ जाएगा, दिस इज एस बी इज ए प्राइम एक्स, ठीक है, और आर बी जो है दैट इज एक्स, सॉरी, आर बी इज ए एक्स प्राइम होल प्राइम एंड बी। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाता है ए प्राइम एक्स प्लस, इसको के ऊपर अगर हम डिमॉर्गन इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ए प्राइम प्लस एक्स एंड बी। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम एक्स प्लस, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए प्राइम बी प्लस ए प्राइम प्लस एक्स बी एक्स बी एक्स। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फ्लिप फ्लॉप की बी के आउटपुट की। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम आ जाते हैं आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए। ठीक है, तो उसी तरह आपने क्या करना है, क्यू की जगह ए सब्सटीट्यूट कर देना है, एस की जगह एस ए और आर की जगह आर ए आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एस ए प्लस आर ए प्राइम एंड बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एस ए और आर ए की वैल्यूज जो है वो सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एस ए जो है दैट इज बी एक्स प्राइम, ठीक है, और आर ए जो है वो हमारे पास आता है बी प्राइम एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा बी प्राइम एक्स होल प्राइम एंड बी। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, बी एक्स प्राइम प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी प्लस एक्स प्राइम बी। ठीक है, तो ए की जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी आफ्टर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑन दिस टर्म, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी दिस इज ए, तो ये आपके पास ए होगा, क्योंकि हमने क्या करना है, क्यू की जगह ए सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि दिस इज फ्लिप फ्लॉप ए, तो फ्लिप फ्लॉप ए का आउटपुट क्या है, ए है। ठीक है, तो आउटपुट ये, दिस इज द न्यू आउटपुट एंड दिस इज द प्रीवियस आउटपुट, प्रेजेंट आउटपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी हमारे पास इक्वेशन ए बी प्लस ए एक्स प्राइम। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं फ्लिप फ्लॉप ए की, फ्लिप फ्लॉप बी की, और ये इक्वेशन है आउटपुट की। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि राइट द इक्वेशन फॉर द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट ऑफ द सर्किट। तो ये आउटपुट ऑफ सर्किट का इक्वेशन आ गया और ये आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप का आ गया। तो नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि ऑब्टेन, स्टेप नंबर 3 इज ऑब्टेन द स्टेट टेबल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्टेट टेबल इसके लिए डिराइव करना है। तो स्टेट टेबल डिराइव करने के लिए एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि हम इन इक्वेशंस को अगर मैप करना चाहते हैं ऑन स्टेट टेबल, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम इनको रिप्रेजेंट करें एज अ सम ऑफ मिनटर्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से उठा के कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी मैपिंग जो है ऑन स्टेट टेबल, इसके लिए स्टेट टेबल बनाना फिर ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके लिए स्टेट टेबल डायरेक्टली बनाते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, स्टेट टेबल क्या करता है, रिलेशन देता है आपको बिटवीन इनपुट प्रेजेंट स्टेट एंड आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, आउटपुट नेक्स्ट स्टेट हम डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ द इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। सो ये इनपुट आउटपुट प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के दरमियान हमें रिलेशन शो करने के लिए ये टेबल लेते हैं, जैसे कि हम ट्रुथ टेबल लेते थे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के लिए, जो कि हमें रिलेशन देता था बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे
स्टेट टेबल होता है जो कि हमें रिलेशन देता है बिटवीन प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसको मैप करने के लिए इन इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन भी हमें रिलेशन दे रही है किसके दरमियान, बिटवीन इनपुट्स, ठीक है, एंड प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट। तो ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आई हैं, इन तीन इक्वेशंस को अगर हम उसके ऊपर क्या कहते हैं, स्टेट टेबल के ऊपर मैप करना चाहें, तो उसके लिए पहले जरूरी है कि हम इसको लिखें इन कैनोनिकल फॉर्म, इनको रिप्रेजेंट करें एज अ सम ऑफ मिनटर्म। सो रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको दोबारा से फॉलो करते हैं, ठीक है, और इसको एज अ सम ऑफ मिनटर्म लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें बी मिसिंग है, इसमें एक्स मिसिंग है और इसमें ए मिसिंग है। तो हमने कहा था कि जहां पे जो सा टर्म मिसिंग हो, हम क्या करें, उसके साथ उसको एंड कर दें। बी प्लस बी प्राइम विल गिव यू जीरो, ठीक, विल गिव यू वन। ठीक है, तो एनीथिंग एंड विद वन विल गिव यू, हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एक है एक्स प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल टू वन, और x एंड 1 इज इक्वल टू x। ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस फंक्शन इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाए a प्राइम b, यहाँ पे x मिसिंग है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे x प्लस एक्स प्राइम लिखेंगे। इसी तरह आ जाए आप, नेक्स्ट जो है हमारे पास bx, सो bx के साथ आपका मिसिंग आ रहा है a प्राइम, a प्लस a प्राइम। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a प्राइम बी एक्स प्लस a प्राइम b प्राइम x प्लस a प्राइम बी एक्स प्लस a प्राइम बी एक्स प्राइम प्लस a बी एक्स प्लस a प्राइम b एंड x। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस विल गिव यू वन फॉर द बाइनरी कॉम्बिनेशन 0 1 1, this will give you 1 for this binary combination. Similarly, a prime bx will give you 1 for this combination. A prime bx prime will give you 1 for this combination. Similarly, and this will give you 1 again for this combination. तो अगर हम देखें, this is the binary equivalent of 3. Binary equivalent of 3 1 3 2 7 and 3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि B is actually the summation of minterm 1 2 3 and 7। ठीक है, हमें पता है कि x प्लस x इज इक्वल टू x। ठीक है, सो जो यहाँ पे हमारे पास सिमिलर 3 आ रहे हैं, इसकी a प्राइम बी एक्स एंड a प्राइम बी एक्स। ठीक है, इन तीनों को अगर हम और करते हैं तो इट विल गिव यू a प्राइम बी एक्स, सेम ही आएगा आपके पास। x प्लस एक्स इनको और करें तो वही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा, तो इसी वजह से हमने यहाँ से उठा के सिर्फ एक 3 ही कंसिडर किया। ठीक है, सो दिस इज द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट b, दैट इज आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप b। ठीक है, और हम इसको लिखते हैं कि दिस b इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। सो उन 3 वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, a b एंड x is a function of these 3 वेरिएबल, जिसमें a को हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसीडर किया और x को हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट कंसीडर किया। ठीक है, अब आते हैं कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप a। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, सो कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसको मैं अगर इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, तो इक्वेशन 3 को अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म। तो उसके लिए यही प्रोसीजर दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a, जिसमें आपके पास है बी एक्स प्राइम, इसके साथ हम a प्लस ए प्राइम जो मिसिंग टर्म है उसको एंड कर देते हैं। सिमिलरली ए बी है, उसके साथ मिसिंग टर्म x प्लस एक्स प्राइम आ रही है, और लास्ट में ए एक्स प्राइम है, सो उसके साथ जो मिसिंग टर्म है वो b प्लस
बी प्राइम आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ए बी एक्स प्राइम प्लस ए प्राइम बी एक्स प्राइम प्लस सिमिलरली नेक्स्ट के आ जाए आपके पास आएगा ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स प्राइम। सिमिलरली इस वाले टर्म के लिए आएगा आपके पास ए बी एक्स प्राइम प्लस ए बी प्राइम एक्स प्राइम, ठीक है। सो ये वाला जो आपके पास टर्म है दिस विल गिव यू वन फॉर बाइनरी कॉम्बिनेशन 110। नेक्स्ट विल गिव यू वन फॉर द बाइनरी कॉम्बिनेशन दिस। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा एंड 100। सो अगर हम यहाँ पे लिखें सो दिस रिप्रेजेंट दी दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 6, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2, 7, 6, 6 एंड 4, ठीक है। सो दिस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज a function of three variable a, b and x, ठीक है, and it is equal to summation of minterm 2, 4, 6 and 7, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि फ्लिप फ्लॉप ए बी और आउटपुट के लिए इक्वेशन लिख दी है। यहाँ पे अगर हम ए लिखें ए फंक्शन ऑफ ए बी एंड x which is equal to summation of 2, 4, 6 and 7, ठीक है। तो ये आ गई है फ्लिप फ्लॉप ए की आउटपुट इक्वेशन, फ्लिप फ्लॉप बी की आउटपुट इक्वेशन, और आउटपुट हमने यहाँ पे लिखा था विच वाज इक्वल टू ए बी प्राइम एक्स जो कि 1 देगा आपको फॉर इनपुट कॉम्बिनेशन 1, 0 एंड 1। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज ओनली मिनटर्म 5, लेकिन चले वहां यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y, ठीक है, which is a function of three variables a, b and x is equal to summation of only one minterm and that is minterm 5, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस आ गई। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, मैप करते हैं ऑन अ स्टेट टेबल। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट दिया है उसके स्टेट ट्रांजिशन स्टेट टेबल को हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। स्टेट टेबल में आपके पास स्टेट टेबल बेसिकली आपको रिलेशन देता है बिटवीन इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, आउटपुट एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक साइड पे हमारे पास आ जाते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ दी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप हैं ए और बी, और दोनों की स्टेट हम किससे फाइंड कर सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट उनकी आउटपुट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एक आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, जो कि हम फाइंड कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप ए और बी के आउटपुट से, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनपुट है विच इज एक्स इन दिस केस, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेट, जो कि अगेन हमारे पास क्या आ जाते हैं, ए और बी जो कि आउटपुट है ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट विच इज वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पता हो तो वी कैन फाइंड नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ए ऑफ टी और बी ऑफ टी कह दूं तो ठीक रहेगा। तो ये मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज ए ऑफ टी प्लस वन एंड दिस इज बी ऑफ टी प्लस वन। प्रेजेंट स्टेट शो कर रहा है कि दिस इज ए ऑफ टी एंड दिस इज बी ऑफ टी, ठीक है। तो एक दफा आपने प्रेजेंट स्टेट लिख दिया उसके साथ तो फिर टी की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को मैप करेंगे ऑन दिस स्टेट टेबल। यहाँ पे ये स्टेप नंबर 3 आ जाता है, दिस इज द स्टेट टेबल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले इसकी बाइनरी कॉम्बिनेशन, व्हेन present state is 0, 0 and input is 0, present state is 0, 0, input 1, present state 0, 1,
इनपुट 0, प्रेजेंट स्टेट 0 1 इनपुट 1, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट इज 1 0 इनपुट 0, 1 0 for input 1, 1 1 for input 0 and 1 1 for input 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेट ए बी की फाइंड करनी है और आउटपुट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ए इज अ फंक्शन ऑफ ए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी एंड इनपुट एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2 4 6 एंड 7। सो 2 हमारे पास किधर है, दिस इज 2, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके लिए 0 है, 4, दिस इज 4, ठीक है। 5 पे 0 है और फिर 6 और 7 पे हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप आ जाएं बी की तरफ, तो बी इज द समेशन ऑफ 1 2 3 एंड 7। सो बी जो है वो इन कॉम्बिनेशन 1 2 3 7 पे 1 होगा, बाकी सब पे 0 होगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 के लिए 1 आ जाएगा, 2 के लिए 1 आ जाएगा, 3 के लिए 1 आ जाएगा और बाकी सबके लिए 0 और 7 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट आपको कब मिलेगा, आउटपुट सिर्फ इनपुट कॉम्बिनेशन 5 पे मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाए, आउटपुट सबके लिए 0 होगा, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन पे ये आपको 1 दे देगा, बाकी सब पे 0 होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, स्टेट टेबल है, जो कि हमें बताता है कि अगर आपके पास प्रेजेंट स्टेट और इनपुट गिवन है तो यू कैन फाइंड द नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंशियल सर्किट। तो अभी हमें पता चल गया है सर्किट के बिहेवियर का, कि अगर करंट स्टेट 0 0 है और इनपुट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी और आउटपुट भी 0 होगा। इसी तरह अगर करंट स्टेट 0 0 है और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट इसकी चेंज हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी और आउटपुट विल बी अगेन 0, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, सॉरी यहाँ पे एक जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दैट इज सर ए समेशन ऑफ 2, ए इज समेशन ऑफ 2। तो ये 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है, और 2 पे ये 1 दे रहा है। जी अब पूछें। सर ये क्वेश्चन था सर। यही क्वेश्चन था, ठीक है। सो वो यहाँ पे थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन में गलती हुई है, जिसको मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, इनपुट 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 होगी और आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमें मुझे अभी पूरे सर्किट के बिहेवियर का बता रहा है, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इस सर्किट का नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट आपके पास क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट, ठीक है। इस स्टेट टेबल को एक दूसरे तरीके से भी ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। उसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख देते हैं, ठीक है, जो कि बुक का मेथड है। यहाँ पे अगर इसको आप लेते हैं तो उसमें सिर्फ 3 कॉलम दिए हुए हैं उसमें हमारे पास, ठीक है। उसमें यहाँ पे होता है एक प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, प्रेजेंट स्टेट होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट होता है और आउटपुट होता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट स्टेट आपके पास क्या है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पे इनको हम इस तरह से 3 कॉलम्स में ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे क्या होता है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह आउटपुट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 0 ए और बी, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी, दिस इज वाई एंड y फॉर इनपुट x एंड इनपुट। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। सो व्हेन प्रेजेंट स्टेट इज 0 0 एंड इनपुट इज 0, यहाँ पे देखें प्रेजेंट स्टेट इज 0 0 एंड इनपुट इज 0, सो नेक्स्ट स्टेट इज आल्सो सेम एंड आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है नेक्स्ट स्टेट सेम है और आउटपुट उसका क्या है, 0 है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है और इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 है और आउटपुट इसका 0 है। तो नेक्स्ट स्टेट आपके पास क्या आ जाएगी, फॉर इनपुट 1 दैट इज
0 1 और आउटपुट इज अगेन 0। ठीक है, इसी तरह आ जाए, इफ प्रेजेंट स्टेट इज 0 1 फॉर इनपुट 0 नेक्स्ट स्टेट इज 1 1। ठीक है, सो फॉर इनपुट 0 नेक्स्ट स्टेट इज 1 1। ठीक है, एंड अगेन आउटपुट इज 0। इसी तरह आप आ जाए, फॉर इनपुट 1 नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 एंड आउटपुट इज 0, सेम रहेगी, आउटपुट इसका 0 रहेगा। इसी तरह 1 0 की तरफ आ जाए, सो फॉर इनपुट 0 नेक्स्ट स्टेट इज 1 0। ठीक है, एंड आउटपुट इज 1। ठीक है, फॉर 1 0 यहां पे अगर हम देख लें 1 0 इनपुट 0 आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0। फॉर प्रेजेंट स्टेट 1 0 इनपुट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 एंड आउटपुट इज 1, सो नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 एंड आउटपुट इज 1। इसी तरह 1 1 पे आ जाए, फॉर इनपुट 0 it will give you next state 1 0 and output is 0। for 1 1 if input is 1 next state is 1 1 and output is 0। ठीक है, सो ये दोनों आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेट टेबल की दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सेम इंफॉर्मेशन है। यहां पे भी ये आपको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट डिफाइन करता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट, आल्सो आउटपुट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट। तो अगर आपको इनपुट और प्रेजेंट स्टेट का पता हो तो दोनों टेबल से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि इसका नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो स्टेट टेबल। ये दोनों आपके पास क्या है, स्टेट टेबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां पे अगर आप देखें तो भी पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं होती कि सिस्टम की ट्रांजिशन जो है वो कैसे हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, किस इनपुट पे हो रही है, आउटपुट कैसे दे रहा है। स्टिल यहाँ पे इसको आप क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए क्या आप उसे देखें और आपको सिस्टम की बिहेवियर का पता चल जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इस सिस्टम की। ठीक है, और वो हम करते हैं यूजिंग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो अगर हमें हमारे पास स्टेट टेबल पता है तो उस स्टेट टेबल से हम क्या करते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिराइव करते हैं। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डिराइव करने के लिए पहले जरूरी है कि हम हर एक स्टेट को एक वेरिएबल सिंबल असाइन कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि स्टेट्स जो हैं हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, उसमें पहली स्टेट है 0 0, तो 0 0 को मैं सिंबल दे देता हूं ए। ठीक है, नेक्स्ट है 0 1, 0 1 को मैं दे देता हूं, रिप्रेजेंट कर देता हूं बाय बी। 1 0 को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय सी और 1 1 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बाय डी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें इसकी स्टेट टेबल को, तो अगर हम इसके स्टेट टेबल को इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स लिखना चाहें, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाता है एक प्रेजेंट स्टेट, दूसरा हमारे पास है नेक्स्ट स्टेट और एक है हमारे पास आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 1, आउटपुट फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 4 स्टेट्स हैं, a b c और d। ठीक है, तो यहां पे देखें फॉर x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे हैं, a c b एंड बी, यही सब्स्टिट्यूशन कर दें इन दी अबव टेबल। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट के फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होगा, बी बी ए एंड सॉरी बी बी ए एंड नेक्स्ट वन इज डी।
अच्छा, ये जो है दिस वन इज योर डी। ये अगर हम इसको सही तरह से सब्स्टिट्यूट करें तो 1 1 इज डी एंड 1 0 इज योर सी, and here again 1 0 is C। ठीक है, और यहाँ पे इसके जो आउटपुट्स हैं वो सबके लिए 0 0 आएंगे। इसमें 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी स्टेट टेबल को जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ लेटर सिंबल्स, जो कि हमने असाइन किए हैं इनटू टू ईच स्टेट। ठीक है, अब इससे हम फाइंड करते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, तो हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है बेसिकली कंसिस्ट होता है ऑफ नोड्स एंड आर्क्स। ठीक है, नोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम को। किसको? स्टेट ऑफ सिस्टम को। ठीक है, या स्टेट को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, जो कि आपके पास फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स होते हैं, दोज एक्चुअली डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, या हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, आर्क जो है वो शो करता है ट्रांजिशन को, एक एरो होता है जो कि ट्रांजिशन को शो करता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, और इसके ऊपर दो लेबल होते हैं एक्स और वाई। एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट को, और y जो है ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टिंग आउटपुट को, कि इस ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन जो है ये किस इनपुट पे हुई है। ठीक है, और इसके ट्रांजिशन की वजह से जो रिजल्टिंग आउटपुट है वो आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट लेते हैं हम फर्स्ट स्टेट से, स्टेट ए। स्टेट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ सर्कल। ठीक है, और यहां पे हम क्या कहते हैं कि फॉर इनपुट 0 इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट। ठीक है, सो फॉर क्या होगा, ये एक इस तरह से एरो आ जाएगा जो कि शो करेगा कि ये ट्रांजिशन जो है ये इनपुट 0 के लिए हो रही है, और रिजल्टिंग आउटपुट जो है वो भी आपके पास क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखें, इफ करंट स्टेट इज ए, इनपुट इज 0, सिस्टम विल रिमेन इन द स्टेट सेम स्टेट एंड आउटपुट विल बी 0। सो ये इंफॉर्मेशन सारी इस एक डायग्राम में आ गई, जहां पे ये ए स्टेट है। अगर आप इसको इनपुट 0 देते हैं तो ये सेम स्टेट में रहेगा और इसका आउटपुट भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर इनपुट 1 दे दें हम, तो इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, बी होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक और स्टेट ड्रॉ कर देते हैं, बी। स्टेट बी। ठीक है, सो यहां पे अगर आप इसको इनपुट 1 दोगे तो इसकी ट्रांजिशन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी फॉर इनपुट 1, एंड द रिजल्टिंग आउटपुट विल बी 0। ठीक है, सो यहां पे क्या है, फॉर if the system is in state A, for input 1 it will move to the next state B and its output will also be 0। आउटपुट सिस्टम नहीं दे रहा, लेकिन इसकी ट्रांजिशन हो गई है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे बी में जाके हम देखते हैं, तो बी में आप अगर इसको इनपुट 0 देते हो तो ये कहां पे चला जाता है, इसकी ट्रांजिशन होती है फॉर इनपुट 0 टू द नेक्स्ट स्टेट डी। ये नेक्स्ट स्टेट आ गया डी। अगर आप इसको इनपुट 0 देते हो तो अपॉन द अराइवल ऑफ नेक्स्ट क्लॉक पल्स इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट जो है वो डी होगी फॉर इनपुट 0 एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज ऑल्सो 0। ठीक है, इनपुट 0 के लिए आउटपुट 0 है। अगर इनपुट 1 है तो इनपुट 1 पे इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, सेम स्टेट। और इनपुट 1 इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट एंड द आउटपुट इज 0। ठीक है, अब यहां पे आते हैं डी की तरफ, तो डी में देखें, फॉर इनपुट 0 इट विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट सी। फॉर इनपुट 0 इट विल मूव टू द स्टेट सी। ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, वो आपके पास 0 है। ठीक है, सो अगर इसको आप देंगे फॉर इनपुट 1, ठीक है, यहां पे अगर आप देंगे इनपुट 1, तो इनपुट 1 के लिए उसी स्टेट में रहेगा।
ठीक है, और इसका आउटपुट जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। अब आते हैं स्टेट सी की तरफ। सो फॉर इनपुट 0 it will remain in the same state. C will remain in the same state for input 0 and the corresponding output will be 0. So यहाँ पे आ जाए, for input 0 it will remain in the same state, ठीक है। और for input 1 ये क्या हो जाएगा, दोबारा से चला जाएगा स्टेट ए की तरफ और आउटपुट आपको क्या देगा, 1 देगा। So for input 1 it will move to the next state and will give you an output of 1, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो कि रिलेशन को शो कर रही है, which shows the behavior of the sequential सर्किट। और ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम किस चीज से बनी हुई है, ये आपके पास नोड्स और आर्क से बनी हुई है। आर्क्स ट्रांजिशन को शो करते हैं, नोड जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बताया जाए कि इफ द सिस्टम इज इन स्टेट सी एंड यू गिव इट एन इनपुट ऑफ 1, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। तो आप आ जाए डायरेक्टली सी की तरफ और सी में देखें, फॉर इनपुट 1 इट्स नेक्स्ट स्टेट इज डी एंड आउटपुट इज 1, ठीक है। For input 0 it remain in the same state and give you a 0 output. If it is in D state, so D में for input 1 it will remain in the same state and for input 0 it will move to the next state and the output is 0 in all transition except in this transition of